हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, इस वीडियो में अपन बात करेंगे कोर्डाइट फैक्ट्री की ओर से निकाली गई सीपीडब्ल्यू रिक्रूटमेंट 2026 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कोर्डाइट फैक्ट्री जो कि अरवनकाडु नीलगिरी तमिलनाडु में सिचुएटेड है, इसके द्वारा यहाँ पे केमिकल प्रोसेस वर्कर के लिए 2026 के लिए रिक्रूटमेंट है वो यहाँ पे निकाली गई है, जिसमें एलिजिबल कैंडिडेट है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दोस्तों, वैकेंसी है वो यहाँ पे है, हालांकि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस निकालेगी। और हालांकि कोर्डाइट फैक्ट्री की ओर से तो पहले भी जितनी वैकेंसी मेरे हिसाब से निकल रही है वो ज्यादातर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस रिक्रूटमेंट ही इसकी ओर से यहाँ पे निकाली गई है। तो इसकी जानकारी के लिए आपको सबसे पहले तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट डायरेक्टरेट ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड सर्विसेज के ऊपर जाओगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा इंगेज एडवर्टीजमेंट फॉर एंगेजमेंट ऑफ टेन्योर बेस्ड सीपीडब्ल्यू केमिकल प्रोसेस वर्कर पर्सनल ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। 50 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है जो कि अरवनकाडु तमिलनाडु के लिए निकल गया है। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑलरेडी मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर लिया। तो यहाँ पे जो वैकेंसी निकल के आई है केमिकल प्रोसेस वर्कर की कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, इसमें शुरुआती तौर पर कैंडिडेट को 1 साल के लिए यहाँ पे इंगेज किया जाएगा। उसके बाद में इसको मैक्सिमम 4 साल तक है वो एक्सटेंड किया जा सकता है। डिटेल ऑफ वैकेंसी की बात करें तो बेसिक पे 19,900 प्लस डीए रहेगा। कैंडिडेट के पास में नेशनल अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट है, एनटीसी का सर्टिफिकेट है, एनसीवीटी द्वारा जारी किया हुआ होना जरूरी है। स्किल लेवल स्किल्ड होगी। अनरिजर्व की 22 वैकेंसी, ओबीसी की 13, एससी की 7, एसटी की 3, ईडब्ल्यूएस की 5 और एक सर्विसमैन को भी यहाँ पे 3% है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है वो दिया गया। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट मेट्रिकुलेट या नेशनल अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट एनटीसी का सर्टिफिकेट कैंडिडेट के पास में होना जरूरी है। गवर्नमेंट आईटीआई के द्वारा ट्रेड यहाँ पे एओसीपी रहेगा, अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट। और जो फीडर ट्रेड की बात करें वो आईएमसीपी, एमएमसीपी, एलएसीपी, पीपीओ, फिटर, जनरल मशीनिस्ट, टर्नर, स्टील मेटल वर्कर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, बॉयलर अटेंडेंट, मैकेनिक इंडस्ट्रियल, इलेक्ट्रॉनिक, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग मैकेनिक है वो यहाँ पे रहने वाला। प्रेफरेंस है जिन कैंडिडेट के पास में एओसीपी ट्रेड के अंदर जिन्होंने कर रखी है आईटीआई या एनएससी, उनको यहाँ पे है वो दिया जाएगा। अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो यहाँ पे मिनिमम एज तो 18 वर्ष रखी गई, मैक्सिमम एज 40 वर्ष रखी गई जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए, जिसमें एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। एससी एसटी को 5 साल का, ओबीसी एनसीएल को 3 साल का, एक सर्विसमैन को मिलिट्री सर्विस प्लस 3 साल का। जॉब स्पेसिफिकेशन की बात करें तो कोर टेक्निकल एरिया है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का वो रहेगा। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो कैंडिडेट का सिलेक्शन यहाँ पे मार्क्स बेसिस और यहाँ पे प्रैक्टिकल टेस्ट के आधार पे किया जाएगा। यानी एनसीवीटी के एग्जाम में आपने जो मार्क्स प्राप्त किए उसको 80% वेटेज दिया जाएगा और 20% वेटेज दिया जाएगा आपके प्रैक्टिकल टेस्ट को। उसके बाद कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। कोई एप्लीकेशन फी यहाँ पे नहीं रखी गई है। एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको ऑफलाइन मोड में फिलअप करना है, जिसमें ब्लॉक लेटर्स में आपको सारी जानकारी भरनी है। इसके साथ एक एक्स्ट्रा कॉपी फोटो की लगानी है, एक फॉर्म पे चिपकानी है। टोटल 2 फोटो हो गई। सेल्फ अटेस्टेड है वो डॉक्यूमेंट्स को कैंडिडेट को करना है और फोटो को भी आपको पीछे के साइड में उस पर नाम और सिग्नेचर आपको करने हैं। लिफाफे पे आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ द टेन्योर बेस्ड सीपीडब्ल्यू पर्सन ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस भेजना गया है द चीफ जनरल मैनेजर कोर्डाइट फैक्ट्री अरवनकाडु द नीलगिरीज डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में आपको उसको भेजना जरूरी। इसके साथ ही आपको जो आपके स्कैन इसके साथ ही आप लोगों को जो स्कैन कॉपीज है आपके एप्लीकेशन फॉर्म की और डॉक्यूमेंट्स की वो मेल भी करनी है। जब आप फॉर्म भर लो उसके साथ डॉक्यूमेंट अटैच कर लो तो उसकी एक स्कैन कॉपी बना लेना और वो इस जो ईमेल आईडी आपको दे रही है CA पे cpw7@gmail.com के ऊपर आपको उसको भेजना है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लास्ट डेट जब से इसका एडवर्टीजमेंट पब्लिश हुआ एम्प्लॉयमेंट न्यूज में इसके 15 दिन के अंदर अंदर आप यहाँ पे फिलअप है वो कर सकते हैं। जनरल कंडीशंस आप लोगों को दे रखी है। सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज में एजुकेशन क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट, एज प्रूफ, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वो आप लोगों को यहाँ पे अटैच है वो करने। रिम्यूनरेशन आपको क्या मिलेगा तो उसके बारे में आपको सारी डिटेल्स है वो यहाँ पे देखने को है वो मिल जाएगी। वो मैंने शुरू में आपको बता दिया कि कितने छुट्टियां वगैरह भी आपको यहाँ पे गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग मिलेगी। ये इसका एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट है एओसीबी 7th एप्लीकेशन फॉर टेन्योर बेस्ड सीपीडब्ल्यू पर्सन ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। रिसेंट पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ चिपकाना है। एप्लीकेशन फॉर्म आपको ब्लॉक लेटर्स में ही फिलअप यहाँ पे करना है 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे फिलअप कर लेनी है। ये चेकलिस्ट है उसमें यस नो आपको करना है। जो डॉक्यूमेंट आपको लागू है उसको यस करना है, जो डॉक्यूमेंट्स आपके लागू नहीं है उसको यहाँ पे नो आपको करना है। नीचे डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट करना है, सिग्नेचर करना है, डेट और प्लेस डालनी है। ये कुछ एनेक्सर्स है वो दे रखा है जो कि कैटेगरी वाइज जो कैंडिडेट है वो अपने हिसाब से इसको वो यूज कर सकता है। तो दोस्तों सारी इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने आप लोगों को बता दी है। ज्यादा जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से डिटेल एडवर्टीजमेंट
डाउनलोड करके इसको क्रॉस चेक करके और इस वैकेंसी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।